क्वांटम नंबर में हम पढ़ रहे थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बता दिया था n, एजीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर बता दिया था आपको l, ठीक। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, इसकी वैल्यू ये क्या बताता है, ये आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड देयर ओरिएंटेशन, उनके ओरिएंटेशन के बारे में भी आपको बताएगा। ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है? ओरिएंटेशन का मतलब अभी हम डिस्कस करें, ठीक है। अब कोई आपको बोल दे कि L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 1 है, तो आपका क्या हो जाएगा, कौन सा सबसेल है? पहले तो सबसेल बताइए। L बताता है सबसेल, सबसेल आपको पता चला वो P सबसेल की बात कर रहा है, याद हो गया होगा, ठीक है। L की वैल्यू 0 है तो S सबसेल, L की वैल्यू 1 है तो P सबसेल, L की वैल्यू 2 है तो D सबसेल, L की वैल्यू 3 है तो F सबसेल, L की वैल्यू 4 है तो G सबसेल। तो L की वैल्यू 1 हुआ तो आप बता दो कि P सबसेल है। अब P सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? P सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? P सबसेल के अंदर L की वैल्यू 1 है। M की वैल्यू कैसे निकालते हो? -L से लेके 0 से होते हुए +L, सिर्फ इंटीजर ही होगा तो क्या हो जाएगा, -0 +1। ये कितने ऑर्बिटल होंगे? हर एक वैल्यू के लिए एक ऑर्बिटल होगा, तो 3 ऑर्बिटल होंगे। कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल। बात आएगी नेम ऑफ ऑर्बिटल कैसे लिखते हैं? नेम ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू नेम ऑफ सबसेल। नेम ऑफ सबसेल, जो सबसेल का नाम है वही ऑर्बिटल का नाम आप लिख दोगे। तो P ऑर्बिटल, क्या बोलोगे इसको? P ऑर्बिटल के लिए M की वैल्यू क्या क्या होगी? -1, 0 और +1। तो 3 ऑर्बिटल बनेंगे P के। तो बोले S सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? आप निकालिए S सबसेल में कितने ऑर्बिटल? सबसेल, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, सबसेल का मतलब L की वैल्यू क्या होगी? 0। L की वैल्यू 0 होगी, M की वैल्यू निकालिए, कहाँ से कहाँ आएगी? +0 -0 0 मतलब 0 ही आएगी। तो कितना? 1 ऑर्बिटल होगा। क्या होगा? 1 ऑर्बिटल होगा, 1 ऑर्बिटल। और उसको मैं क्या बोलूँगा? S ऑर्बिटल। यदि मैं मानूँ D सबसेल है, कौन सा? D सबसेल, L की वैल्यू 2 है, तो M की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? -2 -1 0 +1 +2, ये 5 वैल्यू, ठीक है। अब इन 5 वैल्यू के अंदर मैं बात करूँ, कौन सा होगा? ये आपके D ऑर्बिटल होंगे। क्या होंगे? D ऑर्बिटल। 5 D ऑर्बिटल होते हैं, 3 P ऑर्बिटल होते हैं, 1 S का होता है। F सबसेल में कोई तुमसे पूछ ले, ठीक है। L की वैल्यू आप बताइए कितना होगा? L की वैल्यू 3 होगी। M की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। कितने हुए? 7 F ऑर्बिटल होंगे। कितने होंगे? 7 F ऑर्बिटल होंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कहीं भी निकालना हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2L + 1। 2L + 1 कहाँ से लिखा फॉर्मूला? 2L + 1 देखिए कहाँ से लिखा भाई। जितना L की वैल्यू है, ठीक है, उतने नंबर माइनस में भी, उतने प्लस में भी और साथ में 0 भी काउंट हो रहा है। तो 2L + 1। तो कितने ऑर्बिटल होंगे किसी भी सबसेल में? आप 2L + 1 इस तरीके से निकालते हैं। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके पेपर में आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट आपको मिलेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना इस टाइप से। जैसे हम बात करें नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन G सबसेल, G सबसेल के अंदर बताइए नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है, ठीक है। G के लिए L की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कहाँ से शुरू करते हैं? L0 S, L1 P, L2 D, L3 F, L4 D, ठीक है। कई बार हम स्टार्ट L1 से कर देते हैं, इसलिए कई बार क्वेश्चन में हमारी मिस्टेक भी होगी, जब प्रैक्टिस होगी। यदि इसलिए प्रैक्टिस से दूर होंगे तो क्या करोगे? जल्दी जल्दी में ये लिख दोगे कि भाई आपका, जल्दी जल्दी में लिख दोगे और उससे फिर आपको वो दिक्कत आ जाएगी कि S के लिए 1 लिख दोगे तो S के लिए 0 होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो L के लिए, इसके लिए क्या होगा? L की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। L3 F, L2 D, L1 P और L0 L। तो
कितने ऑर्बिटल होंगे इसके अंदर? नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताऊं, नंबर ऑफ आपका ऑर्बिटल होगा 2l + 1 दैट इज इक्वल टू 9। कितने ऑर्बिटल होंगे? 9 ऑर्बिटल। तो यदि हम एक टेबल बना लें, छोटी ही टेबल बनाएं और उसमें ये देखें किस सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, किस सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे। यह मैं बोल दूं सब सेल, ठीक है, यहाँ l, यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ये चीज हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का ये पोर्शन। ठीक है, थ्योरेटिकल है, कोई न्यूमेरिकल नहीं, पेन नहीं चलाना, आपको बैठे बैठे कर सकते। एस सब सेल, पी, डी, एफ, जी, आगे पढ़ सकते हो तुम, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, आगे अल्फाबेटिकल। एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4। मिस्टेक होती है, हम 1 से शुरू कर देते हैं, एस को 1 बोल देते हैं, नहीं 0 से शुरू होता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं? 2l + 1। फटाफट निकालो, पुट करोगे 1 आएगा, 3, 5, 7, 9। 2 के उससे बढ़ते हैं हमेशा, किससे बढ़ेंगे? 2 के उससे। h का कितना होगा? 11 होगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो क्या? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। बहुत सिंपल तरीका होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का। ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल एक 3D स्पेस होता है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, 3D स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ऑर्बिटल नाम रख दिया गया। जैसे भगवान के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा मंदिर में बोलते तो उस जगह का नाम मंदिर रखा, ऐसे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम तो उस स्पेस का नाम ऑर्बिटल बन गया। जो सबसेल का नाम होता है वही ऑर्बिटल का नाम होता है। एस सबसेल के ऑर्बिटल जो होंगे वो एस ऑर्बिटल कहलाएंगे। पी के पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, जी ऑर्बिटल, इनके लिए नाम नहीं, सबसेल के नाम आपको बता दें। तो सबसे पहले क्या होता था, एक ऑर्बिट होता है, तो उसके अंदर एनर्जी लेवल जिसको बोलते हैं, उसके अंदर छोटे एनर्जी लेवल होते हैं जिनको हम बोलते हैं सबसेल, ये होते हैं। सबसेल के अंदर भी ये होते हैं, इनकी भी एनर्जी अलग अलग हो सकती है, इनकी भी एनर्जी आपका अलग अलग हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सबकी सारे ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होंगी, वो अभी हम बताएंगे। ठीक, तो जो एन था वो एन क्या बताता है, हम वापस बात करते हैं। एन जो आपको है, एन की वैल्यू के बारे में बात करें, एन की वैल्यू आपके इंटीजर में रहेगी, इस तरीके से ये रहेगी। ये आपको बेसिकली बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का साइज ये बताता है, तो हमने वहां क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वहां हम ऑर्बिटल नहीं जानते थे। एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो यही बताएगा। एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल की एनर्जी ये बताएगा। ठीक है, साइज एन इंक्रीज तो साइज इंक्रीज, साइज बढ़ जाता है। ठीक है, एल क्या है? एल आपका सबसेल है, ये आपको शेप ऑफ सबसेल के बारे में बताएगा। शेप ऑफ सबसेल, जैसे एस है, एस की क्या होती है? स्फेरिकल होती है। शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। पी की कैसी होती है? डम्बल। पी की कैसी होगी? डम्बल। डी की कैसी होगी? डबल डम्बल। एफ की कैसी होगी? एफ सबसेल। कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जैसे पत्ते होते हैं नहीं, लीफ, उस टाइप की होती है, लेकिन हम पढ़ते ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है, लिप टाइप की, इसको हम पढ़ते ही नहीं। जी आज तक जरूरत नहीं पड़ी। शेप कौन बताता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। शेप कौन बताएगा? एल बताएगा। एल का क्या क्या नाम था? एल का नाम एजीमुथल क्वांटम नंबर भी है। एल को हम क्या बोलते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। और इसी को हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन चलेगा, और एंगुलर मोमेंटम समझ गए, लीनियर मोमेंटम होता है, कोई चीज एंगल पे चल रही है तो एंगुलर मोमेंटम, जिस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो हम एल से निकालते हैं।
ऑर्बिट के अंदर निकालना हो तो n बताएगा, बोहर ने बताया था mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ऑर्बिटल के अंदर आपका ये बताएगा, ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। जो m है वो क्या बताएगा आपको, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल ये बताएगा, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन का क्या मीनिंग हुआ, मतलब आपका ऑर्बिटल जो है वो एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है या जेड एक्सिस पे, उसके बारे में बताएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल, दूसरा क्या होगा, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन के बारे में बात करेगा, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल ये आपको बताया जाएगा किसके द्वारा, एम। और एम की वैल्यू कैसे निकलेगी, एम की वैल्यू आपको निकालना सिखा दिया। तो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो कैसे निकालोगे, जैसे किसी ऑर्बिट के अंदर एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, एंगुलर मोमेंटम इन ऑर्बिट सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, फॉर सिंगल और वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता था, mvr एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, बोहर ने बताया था। ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट में और ऑर्बिटल में बहुत फर्क है। ऑर्बिट तो क्या होता है, ये सर्कल है 2 डायमेंशनल, ऑर्बिटल 3D स्पेस है, 3D स्पेस है। जैसे मैं ये मान लूं कि ये आपका न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ जो एरिया है भाई, यहाँ तक बाउंड्री खींच दी जाए, अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, फिर बीच में खाली जगह यहाँ नहीं पाया जाएगा, फिर आगे हाँ इस एरिया में पाया जाएगा, उस पूरे स्पेस का नाम है 3D होता है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करूँ, किसी ऑर्बिटल के अंदर एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करूँ, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर l प्लस 1 इंटू h अपॉन 2 पाई, l प्लस 1 h अपॉन 2, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। l तो फिक्स होता है, ऐसा तो है नहीं l की वैल्यू कोई चेंज कर देगा। अब कल को कोई आपको पूछ ले s ऑर्बिटल के लिए बताइए, s ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा, ठीक है। l की वैल्यू पुट कीजिए, l की वैल्यू क्या होती है, कोई भी s ऑर्बिटल हो, l की वैल्यू क्या पुट होगी, 0 होगी, 0 इंटू 0 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, क्या आया, 0 आ जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए s सब सेल s ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम 0 है। आपको p का पूछ लिया जाए, p का कैसे निकालोगे, 0 और p का कितना होता है, 1 होता है, 1 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, आपको ये आ जाएगा √2 h अपॉन 2 पाई। हमेशा चाहे वो 2p हो, 3p, 5p, कोई भी p हो, d के लिए आप निकालोगे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, ठीक है, √6 h अपॉन 2 पाई, √6 h अपॉन 2 पाई, एम 3 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, जी निकाल दोगे आगे तो सिंपल है, h अपॉन 2। पेपर में जब क्वेश्चन आता है चीजें थोड़ी ज्यादा लगने लग जाती है और भूल जाते हैं, इसलिए मैं बार बार चीजों को लिखूंगा कि ये चीजें तुम्हें याद हो जाए। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का L से निकलता है, ऑर्बिट का बोहर मॉडल से निकलता है। L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का काम आता है, इसीलिए इसका नाम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी है। ये था। ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है स्पेस के अंदर हमने बता दिया कि ऑर्बिटल का मतलब समझा दिया आपको कि स्पेस के अंदर कौन सा स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, उसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। अब जैसे देखिए इसी को लिखे हम,
यदि हम बात करें L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू क्या होगी 0, क्या बनेगा S ऑर्बिटल बनेगा। कैसी शेप होगी स्फेरिकल होगा। कैसा होगा स्फेरिकल होगा। L की वैल्यू 1 आएगी तो M की वैल्यू -1 भी आएगी, 0 भी आएगी और +1 भी आएगी। P ऑर्बिटल बोलेंगे। कैसा बोलेंगे P ऑर्बिटल। शेप कैसी होती है सभी की डंबल होती है, डंबल। अब देखिए बात बहुत सिंपली बात है। M की वैल्यू -1, 0 और +1। अब ये 3 ऑर्बिटल होंगे। एक ऑर्बिटल को बोला जाता है px, एक को बोला जाता है py और एक को बोला जाता है pz। px ये है जो x एक्सिस पे हो, ये ओरिएंटेशन होता है। ये आपको बताया गया, ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। ये जो px है इसको बोलते हैं जब आपका इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी अलोंग द x एक्सिस है। कहाँ पे है x एक्सिस पे। इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कहाँ पे है x एक्सिस पे। ये शेप तो डंबल होगी। एक ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी y एक्सिस पे है, ये है y एक्सिस पे। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे py। z एक्सिस ये 2D में है, आपको 3D तो नहीं दिखाया जा सकता। मतलब मान लिया एक ऊपर की तरफ एक्सिस हो, ऐसा ऊपर निकला हो, आधा ब्लैक बोर्ड ये जो बोर्ड है इसके अंदर हो उसको। जैसे कि मान लिया z एक्सिस में दिखा दूं भाई, ये यदि मान लिया z एक्सिस होता तो इसके ऊपर जो है वो आपका pz है। क्या हो जाएगा ये आपका pz है जब इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी अलोंग z एक्सिस। ये तीनों। अब बात आती कौन सा नंबर किसके लिए है। ऐसे कोई नंबर फिक्स नहीं है। ऐसा है कोई बोल दे क्या px के लिए -1 है, नहीं बिल्कुल सही है। px का +1 मतलब है, नहीं ये भी नहीं है। क्या px का मतलब 0 है, ये भी नहीं। किसी को कोई भी नंबर असाइन किया जा सकता है, किसी को भी कोई भी नंबर असाइन कर सकते हो, किसी को भी कोई भी नंबर मिल सकता है। हाँ ऐसा जरूर किया गया है, स्टैंडर्डाइज किया गया है कि जब भी हम एक्सिस की बात करेंगे, कौन सा एक्सिस लेंगे, हम केमिस्ट्री में जेड एक्सिस लेते हैं। जेड एक्सिस को मान के काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा माना गया कि पी जेड को 0 दे दो, पी जेड को 0 दे दिया, ठीक है। पी एक्स को कोई भी +-1 में से दे दो, पी वाई को भी कोई +-1 दे दो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल को आप सारा काम एक्स एक्सिस पे करने लग जाओ, आगे देखना अपने को एक्सिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अभी तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना एक्सिस कौन सा मान के चलेंगे कि हम किस एक्सिस पे काम कर रहे हैं, हम जेड एक्सिस पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए जेड एक्सिस का 0 मान लिया। तो ऐसा कोई रूल नहीं है। कल कोई बोले हम एक्स एक्सिस पे काम करेंगे, ठीक है एक्स एक्सिस इसको 0 मान लोगे, अब इसको +-, कोई भी नंबर किसी को भी दिया जा सकता है। हाँ ये बता रहा है तीनों, ये ओरिएंटेशन बता दिया इसने, पी एक्स पी वाई पी जेड। ओरिएंटेशन किसने बताया, मैग्नेटिक क्वांटम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, थ्योरेटिकल। शेप किसने बताई थी, शेप डंबल है, ये बात तो एल ने बता दी थी। अब डंबल कौन सा, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, दैट आर कॉल्ड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेड किस एक्सिस पे है वो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम ने बताया। फिर बोल रहा हूं गलती होती है। साइज कौन बताता है ऑर्बिटल का, साइज बताता है एन, जितना बड़ा होगा, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं एक है 2px, ये जो 2 है नहीं, ये है अपना n। एक आएगा 3px, ये 3, ये है आपका n, ठीक है। p क्या बताया, p सबसेल है। x क्या है, ये बता रहा है आपको ऑर्बिटल, ये बता रहा है x एक्सिस पे। p बता रहा है कि ये डंबल है। 2 और 3 तो बस नंबर है, 3 बड़ा होगा, ठीक है। अब इसी के अंदर यदि मान लिया मेरे को 3 भी दिखाना होता तो उसका शेप क्या होता, बड़ा होता, ये। तो साइज कौन बताएगा, ये आपका 3px आ जाएगा। साइज बताएगा n, सुनिए ध्यान से, साइज बताएगा n, शेप बताएगा l और ओरिएंटेशन बताएगा m। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बैठा है। इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में ऑर्बिटल में होता है। और बोहर क्या मान के बैठा हुआ था, इलेक्ट्रॉन सीधा बोल दे उसने ऑर्बिट में, सीधा बोल दे कि कोई बच्चा आपको जैसे किसी से मिलना और बोल दे कि गुड़गांव में है, और आप घर से चल पड़े गुड़गांव मिलने के लिए, तो पॉसिबल नहीं है, आपको नहीं मिल पाया, आपको इन्फॉर्मेशन दी नहीं पड़ी।
तो बोहर ने भी अपने को जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो बहुत इनसफिशिएंट थी। तुम खुद सोच के देखो, तुम्हें किसी से मिलना और तुम्हें बस सिर्फ एक एड्रेस दे दिया जाए, जैसे कि मान लिया तुम्हें मिलना है, किस बच्चे का नाम है मिस्टर वाई, तुम्हें वाई से मिलना है, और गए आप, हाँ जी कि वाई से मिलना, वो बोलते हैं हाँ जी गुरुग्राम जाओ और गुरुग्राम में मिलो जाके वाई से, क्या आप ढूंढ पाओगे? कभी भी नहीं। तो बोहर ने यही बताया अपने, उसने बोला इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में बैठा हुआ है और हमने सारे डेरिवेशन सब कुछ कर दिया, समझे? तो जो इन्फॉर्मेशन आएगी साफ बात उसमें बहुत सारी इनकम्प्लीट रही। एक्चुअल में गुरुग्राम के साथ उसको बताना पड़ेगा, गुरुग्राम सेक्टर 50 हाउस नंबर 1212 ऐसे, तो फिर आप पहुंच जाओगे। तो क्वांटम फिजिक्स बोल दिया, क्वांटम केमिस्ट्री वो यही है। जो एन है वो आपको सर्कल का नंबर बता दिया, उस सर्कल में सब सेल बता दिया, उस सब सेल के अंदर और बैठे, अब आपके इलेक्ट्रॉन के पास पहुंच गए। बिल्कुल सिंपल तरीके से रिलेट करो। बोहर ने अपने को सिर्फ सिटी का नेम बताया था, और एन सिटी का नेम है, एल सेक्टर का नेम है, और एम उसका हाउस नंबर है। आप वहां तक पहुंच गए। कौन क्या क्या बता रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो ओरिएंटेशन एस में क्यों नहीं बनाया हमने? एस का तो स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल तो तीनों एक्सिस में ही होगा, जानते हो, जैसे बॉल की तरह यहाँ पे कोई बॉल हो, ये आपका है, ये बॉल की तरह एक बॉल मान लिया, सेंटर उसका 000 कोऑर्डिनेट पर रख दूंगा उस टाइप का। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है? इसी के अंदर आगे हम देखेंगे डी सबसेल। डी सबसेल, डी सबसेल क्या चीज है? डी सबसेल एल की वैल्यू 2 है, तो एम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? -2, -1, 0, +1, +2। कितने ऑर्बिटल हैं? 5 ऑर्बिटल हैं। कितने ऑर्बिटल हैं? 5 ऑर्बिटल हैं। 5 ऑर्बिटल रहे। अब बात ये आती है 5 ऑर्बिटल है, कौन सा कहाँ पे है, कैसा, स्कल कैसी होगी? स्कल तो डबल डम्बल होगा, ठीक है? एक्स एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा, जेड एक्सिस पे होगा। ये कौन बताएगा? ये एम की वैल्यू है, ये बताएंगे। हर एक के लिए अपना एक नंबर है। तो ये 5 होते हैं। और कौन से होते हैं और कैसे होते हैं? एक होता है डी x² - y², x² - y², ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये इस टाइप का होता है। ये तो हो गया डंबल और ये हो गया डबल डंबल। ये आपका dx² - y², ये एक होता है dxy, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये इन बिटवीन द एक्सिस होता है। डबल डबल तो होगा, ये तो एल ने ही बता दिया था। बिल्कुल एक जैसे होंगे, फूल पत्ती की तरह है। ये आपको बता रहा है कि ये स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ये स्पेस है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ये देखिए, ये अलोंग द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसका जो सेंटर जा रहा है वो उस एक्सिस के साथ जा रहा है। ये देखिए अलोंग द एक्सिस, और ये इन बिटवीन एक्सिस, इन बिटवीन एक्सिस, ये इन बिटवीन एक्सिस है, ये अलोंग द एक्सिस है। ये फर्क है। ये एक्सिस के बीच में देखो, इसका सेंटर यदि आप यहाँ से निकालोगे ये, और इसका यहाँ से निकालोगे, इन बिटवीन द एक्सिस आपका डी एक्स वाई, एक्स और वाई एक्सिस के बीच। इसी तरीके से डी वाई जेड भी होगा और डी जेड एक्स भी होगा, डी वाई जेड भी होगा और डी जेड एक्स भी होगा। देखें एक बार, डी एक्स जेड ये है, मान लेता हूं ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये डी
डी एक्स डी वाई जेड। फोर्थ, मान लिया ये y है और ये आपका z एक्सिस, गलत बन गया, ये गलत हो गया। इन बिटवीन द एक्सिस होगा, अलोंग द एक्सिस होगा तो पावर 2 आएगी, ये ऐसे और ये ऐसे। ये y मान लो, ये y मान लिया और ये अपने z मान लिया, यहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। ये एक होता है लास्ट डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये एक्चुअल में क्या होता है, ये एक्चुअल में आपका डी जेड स्क्वायर डी टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। एक्चुअल में तो ये हुआ था स्टार्टिंग में, जो मैथमेटिकल इक्वेशन सोल्व की थी श्रोडिंगर की, आपने देखी हुई गंदी इक्वेशन, उसे सोल्व किया था। तो एक्चुअल में तो एक इस टाइप का ऑर्बिटल आया था जो अपने कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी किस किस पे है, ठीक है। ये आपका मान लिया जेड एक्सिस हो, इस पे है, ठीक है। इस पे तो है ही 2 टाइम्स है, ठीक, 2 टाइम्स। और साथ में आपका एक्स और वाई एक्सिस में भी है, मतलब ये आपका जेड एक्सिस है, इसके तो है ही यार इस तरीके से, बहुत अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन है। साथ में एक्स एक्सिस में एक सर्कल ऐसे भी बना हुआ है, तो वो सर्कल कैसे दिखाया जाएगा, वो सर्कल आप ऐसे दिखा सकते हो। ये एक्चुअल में क्या है, ये सर्कल है जो एक्स वाई प्लेन में है और ये आपका जेड में है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। इस तरीके का इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, और इधर भी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, दोनों में। इसको बोलने में डी जेड स्क्वायर बोल देते हैं, एक्चुअल में ये 2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसा होता है। इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो था उनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, उसमें एक्स एक्सिस पे भी है और वाई और एक्स पे भी है। तो एक्चुअल में इसकी शेप ऐसी होती है, समझ गए होंगे शायद कि आप एक्स एक्सिस में माने कि ऐसा एक गुब्बारा हो और ऐसे एक सर्कल भी लगा हुआ हो, तो ऐसे बनाते हैं इसको। तो ये सर्कल आपका एक्स वाई प्लेन का है और ये आपका जेड एक्सिस का है। ये था, ये 5 है, ठीक है। ये स्कल अच्छे से याद कर लेना, डी जेड स्क्वायर में थोड़ी दिक्कत है, कोई बात नहीं, इसको आप याद रख लो। ये अब बात वही है, कन्वेंशन है, कन्वेंशन किया गया है। और डी जेड स्क्वायर, हम जेड एक्सिस को लेते हैं, डी जेड स्क्वायर को कन्वेंशन के हिसाब से 0 नंबर दिया गया है। डी एक्स वाई और डी वाई जेड, डी एक्स वाई, ठीक है, जो आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई आपको प्लस माइनस 2 दिया गया है। किसी एक को +2 दे दे तो दूसरे को -2, कोई बोल दे डी एक्स वाई का नंबर क्या है, या तो +2 है या -2, लेकिन फिक्स नहीं, पांचों में से कोई भी नंबर आ सकता है, बस कन्वेंशन ऐसा किया हुआ है। आपका डी वाई जेड और डी जेड एक्स को ±1 कन्वेंशन के हिसाब से किया गया था। लेकिन ऐसा कभी नहीं बोलेंगे आप कि कोई बोल दे डी वाई जेड का नंबर +1 होगा, नहीं, ऐसे बता नहीं सकते आप। पांचों का कोई भी नंबर किसी को मिल सकता है। कन्वेंशन स्टडी थोड़ा इजी करने के लिए जेड एक्सिस को हम प्लेन मान के काम करते हैं पूरी केमिस्ट्री का, तो उसको 0 बोला गया था। ये था, तो आपके 5 ऑर्बिटल और उनका ओरिएंटेशन कैसा होगा, अलोंग द एक्स एक्सिस होगा, अलोंग द वाई एक्सिस होगा, या अलोंग द जेड एक्सिस होगा, ये आपने देखा, ठीक। ये जो बेसिकली ओरिएंटेशन है, इसमें तुम समझ भी गए होंगे कि किस तरीके से हमने इनकी शेप बताई है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। एफ और जी की बताने की जरूरत नहीं है। 3 क्वांटम नंबर आए थे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करके, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व किया था और 3 क्वांटम नंबर आ गए थे, ठीक है। वो 3 क्वांटम नंबर जो आए हैं, वो तीनों क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करके आए। उसने अपने को एनर्जी के बारे में बता दिया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बिल्कुल सही बताएगा, ऑर्बिटल का शेप बता दिया, साइज बता दिया, एंगुलर मोमेंटम, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसने दे दी, मतलब जितनी चाहिए सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं,
क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट। बोलेगा करेक्ट कौन सा है, एन एल एम। जैसे कि बोल दिया जाए 5 3 4 -2 2 2.5, ठीक है, सेट बोला गया। तो ये एक नंबर का सेट ही है क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन के बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा, जैसे मैं बताऊंगा N5 है, 5वां सर्कल पकड़िए, बोलूंगा L1 है, मतलब आप पी सब सेल की बात कर रहे हो। मैं बोलूंगा ऑर्बिटल ये है, ठीक है। जैसे इसके अंदर आपको दे दिया जाए 3, इसके अंदर 4, इसके अंदर -1, इसके अंदर 0, इसके अंदर 1, इसके अंदर 2, इसका हो गया -4, इसका -3, इसका -2, इसका 0, इसका -1, इसका 0। अब देखिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सिंपल से। ये क्वेश्चन है, ठीक, इसमें आपके इतने सारे ऑप्शन हैं, कौन सा सेट से ये क्वेश्चन आपको पक्का मिलता है। एन की वैल्यू 5 एप्लीकेबल है, सही है, बिल्कुल सही है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ऑर्बिट नंबर 5 बताया उसका, बिल्कुल सही। बोल रहा है एल की वैल्यू 3 है। एल की वैल्यू कैसे लिखोगे, 0 से लेके n-1 तक अलाउड है, मतलब 0 से लेके 4 तक कोई भी नंबर लिख दीजिए आप। तो आपने 3 लिखा तो बिल्कुल सही है। बोल रहा है कि 5th ऑर्बिट के अंदर एफ सब सेल की बात कर रहा है। 5th ऑर्बिट के अंदर किसकी बात कर रहा है, एफ सब सेल, ठीक है। अब बोल रहा है कि m की वैल्यू -4, m की वैल्यू तो कहां से होगी, -L से +L तक होगी। इसका मतलब ये गलत है, मतलब आपका पूरा सेट क्या हो गया, गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता जिसका ये नंबर हो, ये हो सकता था, ये हो सकता था। m की वैल्यू -4 कैसे करेगा, जब m की वैल्यू तो मैक्सिमम से मैक्सिमम -3 से +3 तक है। n की वैल्यू 3 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ऑर्बिट नंबर हो सकता है 3। बोला l की वैल्यू 4 हो जाएगी, नहीं, जब यही 3 है तो ये 0 से 2 तक आ सकता था। ये गलत हो गया, तो आगे क्यों चेक करना, गलत है आपको, मतलब ये सेट नहीं बन सकता, ऐसा कोई क्वांटम नंबर नहीं रख सकता इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 हो सकती है। l की वैल्यू -1 कैसे हो सकती है, l की वैल्यू 0 से ऊपर होती, पॉजिटिव क्वांटिटी, बात खत्म। n की वैल्यू -2, बात खत्म, हो ही नहीं सकती, तो पीछे क्यों चेक कर। n की वैल्यू 2 हो सकती है, l की वैल्यू 1 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, m की वैल्यू बिल्कुल हो सकती है, -1 से 0 कोई भी नंबर आ सकता है। ये आपका सेट बिल्कुल सही है। 2.5 ये कैसे सही, समझ गए होंगे बात। कोई इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर दिए गए हैं तो वो क्या कंडीशन फॉलो करते हैं, एन बताया गया कहाँ से कहाँ होता है, एल बताया गया है, एम बताया गया। यदि वो कंडीशन में है तो वो उस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर सही है, आपको इन्फॉर्मेशन देगा। और यदि वो आउट ऑफ रेंज जा रहे हैं तो गलत है, वो सही नहीं बता रहे आप। इस तरीके से आप निकाल सकते, ठीक है। जैसे देखिए आगे बात करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, एस लिख देते हैं और कई बार इसको कुछ लोग MS भी लिख देते हैं। हुआ क्या था, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी 3 क्वांटम नंबर में, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आई। जो लाइन स्पेक्ट्रा था, लाइन स्पेक्ट्रा में आपने जो फाइन स्पेक्ट्रम था, जिसको हमने स्टार्क और जीमेन इफेक्ट बोला था, उसको बोहर एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाया। बोहर बोल रहा था कि बस ये ऑर्बिट जो होता है, 5th ऑर्बिट में सबकी एनर्जी बराबर होगी। अब हमने देख लिया नहीं, 5th ऑर्बिट में एनर्जी सबकी बराबर नहीं होगी, उसमें भी बहुत सारे एनर्जी के लेवल होंगे, इसलिए डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ निकल रही है। दिक्कत तब आई जब 5p के अंदर से भी 2 डिफरेंट टाइप की लाइन निकली, 3 डिफरेंट टाइप की लाइन निकली, तो उसके बाद एक अलग चीज आई, स्पिन क्वांटम नंबर। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया था, लिख लें। 3 quantum number N, L and M explain the energy, shape and orientation of orbital, subcell, etc. But it cannot explain the double line or triple line in line spectrum। कई बार ऐसा हुआ
सेम ऑर्बिटल से दो लाइनें निकल रही हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो फिर आगे नेक्स्ट एक पॉइंट हम लिख रहे हैं, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन थे मैक्सिमम एक ऑर्बिटल के अंदर। ये अब तक हमने नहीं बताया था और अभी बताना भी नहीं था, ये आगे जाके आना चाहिए था, लेकिन इसका यूज आएगा। स्पिन क्वांटम नंबर क्या चीज है? स्पिन क्वांटम नंबर है, इट प्रोवाइड द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इट प्रोवाइड द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। स्पिन के बारे में बताएगा, इलेक्ट्रॉन की स्पिन, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है ये आपको बताएगा। जैसे मैं बात करूं, अपना जो प्लेनेट सिस्टम है, सन है और अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, ठीक है। ये तो बोहर ने ही बता दिया था, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को अर्थ मान लीजिए, न्यूक्लियस को सन मान लीजिए, घूम रहा है। सारी चीजें सोल्व हो गई थी क्वांटम नंबर वगैरह से, लेकिन एक बात ये रह गई थी, अर्थ अपने अराउंड भी तो घूम रही है, अर्थ का अपना भी तो स्पिन है। तो रोटेशन अराउंड ऑन एक्सिस, अराउंड ऑन एक्सिस इज डिफाइंड बाय स्पिन क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड कैसे घूम रहा है, समझ गए होगे। 2 टाइप का रोटेशन है, एक तो ये है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये अपने एक्सिस के भी तो अराउंड रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। तो उसको कौन एक्सप्लेन करेगा? स्पिन क्वांटम नंबर। अर्थ का जो, अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड भी घूमता है, तो सन के अराउंड वो 365 डेज में कंप्लीट करता है, और खुद के एक्सिस के अराउंड जितने दिन में करता है, वो टाइम में करता है, वो आपको पता है। दिन रात जो होते हैं, क्या चीजें होती है, वो आपको पता है। तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसा ही है। तो बोला गया एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और एक दोनों की जो रोटेशन होगी वो अलग अलग, रोटेशन क्या होगी? अलग अलग होगी। अब कोई इलेक्ट्रॉन मान लिया यही है, ये मान लिया इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। अब ये मान लिया, ये हो सकता है कि आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर ले, हो सकता है ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये अपनी एक्सिस में, जैसे बॉल हो, बॉल के अंदर से एक वायर निकालो और उस बॉल को घुमा दो, ऐसे भी घूम सकती है बॉल, ऐसे भी घूम सकती है। जैसे फैन है, फैन आपका क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी, 2 ही डायरेक्शन होंगे। तो स्पिन क्वांटम नंबर की 2 ही वैल्यू पॉसिबल होगी, या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। और ऑर्बिटल में रिप्रेजेंट करने का ये तरीका बताया। अब ऐसा दिमाग मत लगा देना सर इसका मतलब तो ये ऐसे घूम रहा है, नहीं, इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि ये ऐसे घूम रहा है, बिल्कुल नहीं है। ये तो बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का मुंह उधर की तरफ है, एक का मुंह नीचे की तरफ, बस। इसका मतलब ओरिएंटेशन दोनों की अलग है, किसकी किधर है कोई नहीं बता सकता। ये देखिए कोई बता सकता है ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? बिल्कुल नहीं, ये नहीं। ऐसा मत बना लेना कि इसका मतलब तो ये हुआ कि ये ऐसे घूम रहा है, नहीं, ऐसा कोई मीनिंग नहीं, बस वो तो रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो एस की 2 ही वैल्यू पॉसिबल हुई। एक को साइंटिस्ट ने बोला +1/2 और एक को बोला -1/2। कोई भी नंबर देना तो उन्होंने नंबर दिया, एक को +1/2, एक को -1/2। किसी का मन करे सर एंटी क्लॉकवाइज को क्या नंबर मिलेगा? -1/2? बिल्कुल भी नहीं, +-1/2 कोई भी इनमें से कोई एक नंबर इसको मिलेगा क्लॉकवाइज को। कोई आपसे एंटी क्लॉकवाइज का नंबर पूछे तो आप क्लॉकवाइज का नंबर बता दो, हम एंटी क्लॉकवाइज का बता दें। यदि एंटी क्लॉकवाइज का नंबर 1/2 है तो दूसरे का -1/2, समझ रहे हो। यदि इसका मैं नंबर बोल दूं, इफ इसका 1/2 है तो इसका -1/2, और यदि इसका -1/2 है तो इसका +1/2, अपोजिट होंगे, ये है। तो हम इलेक्ट्रॉन देख के बिल्कुल नहीं बता सकते किसका कितना होगा। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 ऑर्बिटल आएंगे। सॉरी, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये किसने बताया था? स्पिन क्वांटम नंबर की डिस्कवरी हुई, और दोनों का जो है स्पिन अलग अलग होगा। दोनों का स्पिन क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे देखिए हम बात करते हैं, अब इसमें हम क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, थ्योरी तो कंप्लीट हो ही गई है, थोड़ा समझने में टाइम लगता है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्ट क्वांटम नंबर? कौन सा सेट है जो करेक्ट क्वांटम नंबर है? एन, एल, एन, एस। एस की तो 2 ही वैल्यू होती है, +-1/2।
यहाँ 5 ले लूँ, यहाँ 3, यहाँ 2, 1, 0, 1.5 माइनस 2। एल की वैल्यू 3, 1, -1, 0, -1, 2, 3। एम की वैल्यू -2, -1, -1, 0, 1, 2, 3, +1/2, -1/2, +1/2, -1/2, -1, 0, +1। एन की वैल्यू 5 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू 5 हो सकती है। 3, एल की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक अलाउड है, 3 हो सकती है। एम की वैल्यू -l से लेके 0 होते हुए +l तक पॉसिबल है। एस की वैल्यू 1/2। तो आपका क्वांटम नंबर बिल्कुल सही है। किसी इलेक्ट्रॉन के मैं ये बोल दूं, ये उसको सारी चीजें बता रहा आपको कि एक इलेक्ट्रॉन है जो 5वें सर्कल में बैठा हुआ है, इसका सबसेल भी पता चल गया, उसको ऑर्बिटल भी पता चल गया, उसकी डायरेक्शन भी पता चल गया। कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये नहीं बता सकते। हाँ, कोई बोले एन की वैल्यू 3 अलाउड है, एल की वैल्यू 1 अलाउड है, -1 बिल्कुल अलाउड है, -1/2 ये अलाउड है, इसकी वैल्यू 2 ये अलाउड है, -1 नहीं हो सकता, आगे क्यों चाहिए। 1 ठीक है, 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ये भी सही है। इसकी वैल्यू 0 हो नहीं सकती, 1.5 नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती। इस तरीके कभी भी एस की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। आपको बोल दे +-1/2, हाँ बिल्कुल अलाउड है, +1/2 ले लो, -1/2 ले लो, अलाउड है। ये इस टाइप से आप इलेक्ट्रॉन निकाल। अब आपको जैसे ऐसे दे दिया जाए, कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 5px। अब देखिए, ये जो आगे 5 लगा होता है, ये होता सर्कल, मतलब ऑर्बिट का नंबर, ऑर्बिट नंबर। ये आपका ऑर्बिट नंबर है, मतलब बोल दिया n = 5। आप l की वैल्यू बताइए, l की वैल्यू क्या बोलोगे, इसके लिए l की वैल्यू 1 समझ गए होगे। आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, 7f, n और l की वैल्यू बताइए। n की वैल्यू 7, ये जो नंबर लिखा होता है ना, ये n होता है। l की वैल्यू कितनी आएगी, l की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये बहुत सिंपल ठीक है, ये हमने निकाला। हमने क्या क्या पढ़ लिया है क्वांटम नंबर के अंदर, हमने 4 क्वांटम नंबर पढ़े हैं। 3 क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करके आए थे, और एक क्वांटम नंबर जो लाइन स्पेक्ट्रम में डबलेट और ट्रिपलेट लाइन आ जा रही थी, इलेक्ट्रॉन जब कर रहा है तो 2 लाइनें 3 लाइनें आ रही हैं, तो क्यों आ रही वो एक्सप्लेन नहीं किया, तो उसके लिए आया। स्पिन क्वांटम नंबर वो बता रहा है इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अराउंड कैसे घूम रहा है, जैसे अर्थ घूमती है। तो 2 पॉसिबल वैल्यू आई, +1/2 और -1/2। 4 क्वांटम नंबर हो गए। n की वैल्यू 1 से लेके कोई इंटीजर होगा, l की वैल्यू 0 से लेके n-1 हो गया, m की वैल्यू -l से लेके +l तक रहेगा, s की वैल्यू +1/2 या -1/2। ये थी आपका क्वांटम नंबर। कौन क्या बताता है, शेप कैसी होंगी ऑर्बिटल की, ये सब आपको आइडिया आ गया है। ठीक है, अब इसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ते हैं नोड क्या चीज है, नोड। ठीक, नोड क्या था, अभी मैंने आपको बताया था। नोड जो होता है, नोड we are finding probability the space around the nucleus, we are finding probability of electron is 0। साई स्क्वायर को 0 कर दो, साई स्क्वायर की वैल्यू जहां 0 होगी वहां नोड बनेगा, और साई स्क्वायर की वैल्यू जहां 1 हो जाती है, वहां पे आपको ऑर्बिटल मिलता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन पाई जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा। अब देखेंगे नोड 2 टाइप का होता है। एक बोलते हैं रेडियल नोड, एक होता है एंगुलर नोड। रेडियल नोड को नोडल सरफेस भी बोल देते हैं, इसको नोडल प्लेन बोल देते हैं, रेडियल नोड एक होता है, रेडियल नोड एक होता है एंगुलर नोड। नोडल सरफेस बोल दिया जाए या फिर नोडल प्लेन बोल दिया जाए,
ये है नोडल सरफेस आपका हो जाएगा। अब देखिए ये क्या होता है सरफेस, तो ये आपका ऐसी जगह है जैसे ये आपका हो गया। अब मान लिया मैं बोल दूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, इस पॉइंट पे ये आपका सरफेस है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। प्लेन, अब मैं बोल दूं कि एक ऐसी प्लेन, पूरी प्लेन निकाल दी, पूरी सक्सेस ऊपर से नीचे तक, इस पूरी प्लेन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस पूरी प्लेन पे इलेक्ट्रॉन नहीं। जैसे आपका रूम है, रूम में देखते होंगे 4 दीवार होती है, एक छत होता है और एक नीचे फर्श होता है। अब आपको बोल दिया जाए पूरे फर्श पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो ये आपने सरफेस बता दिया, इस सरफेस पे आपका इलेक्ट्रॉन नहीं है। प्लेन का क्या मीनिंग हुआ, आपने कोई पॉइंट बता दिया फर्श पे, इस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रॉन नहीं है। नोडल प्लेन कैसा है, आपने मान लिया छत को बिल्कुल बीच से डिवाइड कर लिया, पूरी एक प्लेन ले ली, इमेजिन करो एक ऐसा प्लेन हुआ और पूरा 2 पार्ट में डिवाइड किया जिसने रूम, ऐसी प्लेन ऊपर से लेके नीचे तक लेके आए और आपने बोला पूरा ऊपर से नीचे तक कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इस पूरे प्लेन में। प्लेन समझते हो एक्स वाई प्लेन, ये तो उसको हम बोलते हैं नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन। ये बोलते हैं नोडल सरफेस, ये नोडल प्लेन, ये रेडियल नोड, ये एंगुलर नोड, ये रेडियल नोड, ये एंगुलर नोड। मीनिंग समझ गए होंगे। डेफिनेशन आप लिख सकते हो, रेडियल नोड इज अ नोडल सरफेस, द सरफेस where finding probability of electron is 0, it is the plane where finding probability is 0। समझ गए? ये है। इसको कैसे निकालते हैं? रेडियल नोड को निकालने का जो तरीका होता है, ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं RN, रेडियल नोड। ठीक है, रेडियल नोड। रेडियल नोड निकालते हैं n माइनस l माइनस 1 और नोडल प्लेन आपको निकालना है तो सिर्फ L से निकल आएगा। और आपको टोटल नोड निकालना है, टोटल, इसको AN बोल देते हैं, एंगुलर नोड। टोटल नोड इज इक्वल टू RN प्लस AN, RN प्लस AN, RN और AN को ऐड कर दिया, मतलब n माइनस l माइनस 1 प्लस n माइनस 1। टोटल कितनी नोड होंगे? n माइनस 1। कितनी जगह होंगी जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, उसका ऑर्बिट नंबर बताइए, उसे निकालिए। किसी भी सब सेल के अंदर आपको ये निकालना, किसी ऑर्बिटल के अंदर आपको ये निकालना, इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं पाया जाता, कितने स्पेस ऐसे होंगे, आप ये निकालो। आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, रेडियल नोड, ठीक है, एंगुलर नोड, ये देखिए इसको स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं। मीनिंग है वो आप क्वेश्चन करोगे उसमें आ जाए, वहाँ देख लो। ठीक है, अब देखिए मैं आपको निकाल के बताता हूँ किस तरीके से निकालना होता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है आते हैं, बहुत सिंपल चैप्टर अब आपको हो जाएगा। यहाँ पे आपको रेडियल नोड लिखनी है, यहाँ आपको एंगुलर नोड लिखनी है, यहाँ पे आपको टोटल नोड लिखनी है। टोटल मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, कैसा फॉर्मूला होता है। सिंपल, आपका n माइनस l माइनस 1, ये आपका l, ये आपका n माइनस 1। जैसे मैंने बोला 3s में बताइए, 3s रेडियल नोड बतानी है। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू ये माइनस 1 है, कितना आ गया? 2। एंगुलर नोड 0, टोटल नोड 2, ऐड कर लो ना इसको। मैं 4s लिखता हूँ, 3 और 4s में 4 माइनस 0 माइनस 1, 3। एंगुलर नोड 0, तो एंगुलर नोड देख रहे हो किस पे डिपेंड कर रही है? ओनली L। S सब सेल है, चाहे 1s हो, चाहे 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, कहीं भी हो 0 ही रहेगा आंसर। एंगुलर नोड डिपेंड कर रहा है N पे भी और L पे भी, लेकिन एंगुलर नोड सिर्फ L पे डिपेंड कर रहा है। जैसे आपने निकाला 5f का, बताइए 5f का कैसे बताओगे? 5 माइनस f की वैल्यू 3, कितना आ गया? यहां से आप देखोगे एंगुलर नोड कितना है? 3। टोटल नोड कितना आ गया? 4। जैसे मैं बोलूं 4f, क्या बोला? 4f हमने बोला, तुम देखोगे 4f के अंदर क्या होगा? 4 माइनस 3 माइनस 1, 0। कोई भी रेडियल नोड नहीं है।
एंगुलर नोड की मैं बात करूं, एंगुलर नोड कितना है, एंगुलर नोड इसके अंदर 3 है, टोटल नोड कितना होगा 3 होगा। ठीक, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, जैसे 6p 2p, इस तरीके से 6 - 1 - 1 4 है, 2 - 1 - 1 0 है, p के अंदर 1 1 आएगा। तो एंगुलर नोड तो आप डायरेक्ट देखना, एस के लिए हमेशा कोई भी एस हो, 1s 2s 3s 4s 5s, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और इसके लिए कितना रहेगा 3 रहेगा। ये इस तरीके से आप टोटल नोड, एंगुलर नोड, रेडियल नोड निकालना सीख जाओ। इतना आसान टॉपिक है। नोड मतलब वो जगह बता रहा है, इतनी जगह मिलेंगी जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाए। नोड को अभी मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद और भी। अभी आपको क्वेश्चन हो जाएंगे इस तरीके से आपको बताया। ये था आपका क्वांटम नंबर से रेडियल नोड, एंगुलर। अभी ग्राफ बचा हुआ है, ये चैप्टर अब भी कम से कम भी 2 लेक्चर के आसपास का बचा है, कम से कम भी 2 लेक्चर का और है। उसके बाद हम थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे, 2 लेक्चर उनके होंगे, 4 लेक्चर हम मान के चलिए उसके बाद ही चलेंगे।